बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो कथा महोत्सव की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातः जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चेन तं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्तरसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वदाभा। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधावान्। पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवी
व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापदमस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणसुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभ श्रीशङ्करं पातु माम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पद बंदन किए नाम सही बेगनाने नाम सही बेगनाने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ ही आज की कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण
स्वैतदुपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु मनो योगेश्वरोऽवतु। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित पीताम्बरधारी भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बाल गोपाल श्री कृष्ण की साक्षात परम वाङ्मय प्रत्यक्ष स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तम मास में आज हम 26वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में हमने पूतना वध की कथा का जो श्रवण किया और जैसे ही पूतना लाला को लेकर के बाहर गई और अपना राक्षसी रूप धारण किया और भगवान ने उसके प्राणों को ही पी लिया। वो एकदम से धड़ाम से गिर गई और 7-6 कोस तक के जो वृक्ष से टूट करके गिर गई और जैसे ही जोर से गिरी तो माता यशोदा को एकदम ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। कहने लगी क्या हो गया, जोर की आवाज़ आई। जो 6 कोस तक के वृक्ष टूटे थे कितना भयंकर उसका स्वरूप होगा और इतना भयंकर कोई चीज़ पृथ्वी पर गिरेगी तो भूकंप की तरह ही एकदम से होगा। आपने देखा होगा हमारे आसपास भी कोई छोटी सी चीज़ गिर जाती है तो हम तुरंत ही सोचते हैं कि क्या चीज़ गिरी। तो इतनी जोर से आवाज़ आई तो माता मैया यशोदा एकदम डर गई और वो भागी भागी अपने लाला को देखने के लिए गए तो लाला पालने से गायब। वो कहने लगी कि मेरा लाला कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया। तो सभी जो ब्रजवासी है वो भी सोचने लगे कि कहाँ गया। भाग भाग जहाँ आवाज़ आई थी उसी तरफ जब गए वहाँ देखा कि पूतना के पेट के ऊपर लाला आराम से खेल रहे हैं और पूतना मरी पड़ी है। तो सीढ़ी लगा करके भगवान को नीचे उतार करके मैया की गोदी में देते हैं तो मैया सोचते कि चलो लाला तो ठीक ठाक है, अब ये पूतना कैसे मर गई। और मृतक जो देह में लाला को देखा तो माता उसको ले करके भगवान को लेकर के आई और गौ माता के जो पूछ से उसको छींटा लगाने लगी, गोमूत्र से स्नान कराने लगी। कहने लगी कि मुर्दा छू लिया है, अपवित्र हो गया मेरा लाला। और जो ब्रजवासी थे वो सब आपस में चर्चा करने लगे कि ये कैसे मर गई। एक कहता है कि वो कहता है कि लाला को लेकर के भागी होगी, ठोकर लग गई, धड़ाम से गिरी। वो कह रहे, दूसरा कह रहा है नहीं यदि ठोकर लग कर के गिरती तो उल्टी गिरती, ये तो सीधी लेटी हुई है तो इसका मतलब ठोकर नहीं लगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इतना वार्तालाप हो ही रहा था तब तक नंद बाबा भी वापिस आ गए और नंद बाबा जैसे वापिस आए तो नंद बाबा को सभी ने समाचार सुनाया पूतना कैसे मरी करके सुनाने लगे। तो नंद बाबा कहने लगे कि मैं जब मथुरा में था तब मुझे वासुदेव मिल गए थे और उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिष का जानकार हूँ, तुम फटाफट गोकुल पहुँचो। और वो पक्का ज्योतिषी निकला कि मैं यहाँ पहुँचने पर देखो इतनी पूतना ये मरी पड़ी। और मैं तो रास्ते भर भगवान को ही स्मरण करता रहा कि यही कहता रहा कि मेरी लाला की रक्षा करना, मेरी गोकुल की रक्षा करना। और देखो भगवान ने रक्षा कर दी, पूतना के एक प्रहार करने से पूतना मर गई। तब तो जितने भी ब्रजवासी है सब सोचते हैं कि भगवान के नाम से ही। वो कहते हैं बाबा हम भी यही सोच रहे थे कि मरी तो मरी कैसे। अब पता चला कि तेरे नाम का ही चमत्कार है, जो तू भजन करता हुआ आया है उसका ही चमत्कार है कि यह पूतना मर गई। और नंद बाबा से कहते हैं पूतना तो मर गई लेकिन ये जो रास्ता है ना, रास्ता जाम कर दिया क्योंकि गोकुल क्या जो रास्ता है वो रास्ते में पड़ी है। तो नंद बाबा कहते हैं कि ऐसा करो, जितने पेड़ इसने तोड़े हैं उन्हीं पेड़ों को काट करके
और इसके भी जो शरीर बहुत बड़ा है, वो एक जगह जलाना बड़ा मुश्किल है, तो 5 भागों में इसको काट करके और इसी के ऊपर जो लकड़ी है पटक करके जला लो। जैसे ही उसको पूतना को जलाया तो सुखदेव जी कहते हैं दह्यमानस्य देहस्य धूमस्ता गुरु सौरभ। कह रहे कि जैसे हजारों अगरबत्ती जलाई गई हो तब जैसे सुगंध आती है। अगरबत्ती में पहले अगर जो होता है ना, अगर यदि लगता है तभी जा करके वो सुगंध होती है। पहले जो धूप इत्यादि नहीं होते थे तो अगर को जलाया जाता है, इसीलिए यहाँ संस्कृत में कहा गया है धूमश्चागुर सौरभ। ऐसी सुगंध आई एकदम जैसे हजारों अगरबत्तियाँ इकट्ठी जला दी गई, इतनी खुशबू आई। तो परीक्षित पूछते महाराज एक बात बताओ, ये जो पूतना है ये पूतना अच्छी कुछ नहीं थी, इसमें कोई भी अच्छा गुण नहीं था, तो यह इसके जलने पर कैसी सुगंध आई? परीक्षित कहते हैं पूतना बाललोकग्नि राक्षसी ऋषि रुधिरासना। कह रहे कि पूतना देखो कैसी थी का। पूतना एक तो पवित्र, पूत कहते हैं पवित्रता को, और दूसरा पूतना का अर्थ एक भी है कि पूतान नयति। पूतान नयति मतलब बच्चों को मारने की इच्छा से जब बच्चों को चुरा करके ले जाती है, बच्चों को चुराने वाली। और लोक बालकनी, बालकों की हत्या करने वाली, पूरे संसार के जितने बालक थे उनकी हत्या करती हुई आई है। जितने आसपास का जो एरिया था ना उनकी सबकी हत्या करते हुए तो में पहुंची है। कह रहे हैं फिर जात से भी जो जाति है वो राक्षस जाति से। कह रहे न उसका खानदान अच्छा, न उसका स्वभाव अच्छा, न उसके कर्म अच्छे, और खाती क्या है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। तो कह रहे हैं रुधिरासना, कह रहे सिर्फ खून ही जो पीती होती है। और भगवान को भी जो ले गई है क्या करने के लिए ले गई का, जिघान से या मारने की इच्छा से। भगवान को भी ऐसे नहीं ले गई कि भगवान की पूजा करती हो, बाकी सब कुछ करती हो लेकिन भगवान की पूजा करने के लिए नहीं ले गई, भगवान को भी मारने की इच्छा से ले गई है। ऐसी जो पापनी जो पूतना थी उसके जलाने पर सुगंध कैसे आई? तो कह रहे भगवान कह रहे हैं, सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि भगवान का जो है ना स्वभाव ही ऐसा है, किसी न किसी अवगुण में भी गुण ढूंढ देते हैं। कह रहे लेभे गतिम धात्रि चिताम ततोन्यम, माता के जैसा ही उसको परम धाम प्राप्त कराया और जलने पर सुगंध आई, इसीलिए क्योंकि भगवान ने उसमें कोई न कोई गुण ढूंढ लिया। क्या गुण ढूंढा है कि जैसी भी हो इसने मेरी मैया जैसा ही काम किया है, स्तनपान कराया है, अपनी गोदी में रखा है, इस भाव से ही भगवान रीझ गए और उसको अपना, माता को तो बाद में अपना धाम प्राप्त कराया और उनको तो उसको पहले ही सुधाम प्राप्त करा दिया और उसके जलने पर सुगंध ही सुगंध आई। दूसरा ये है कि भगवान को जो गोदी में लेकर के जिसकी मृत्यु हुई है, भगवान का नाम स्मरण करते हुए भी यदि कोई जाता है तो भगवान के परम धाम को जाता है। लिखा है अंते मति यागति सागति। कह रहे अंतिम समय में जो आपकी मति होगी, जो आपकी वाणी में निकलेगा, यदि भगवान का ही नाम निकला तो निश्चित है कि परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे और आने जाने का जो चक्र है वो खत्म हो जाएगा। इतना ही है। जाते समय राम राम कहते यदि निकल गया, श्वास निकल गई तो आने जाने का जो चक्र है वो उसका हो गया खत्म काम। राम जी का नाम लेते ही आने जाने के चक्र है वो खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है अधिकतर, क्योंकि हमारा जो मन है वो संसार में लगा रहता है, इसलिए नहीं होता। एक माता जी थी बुजुर्ग, वो नास्तिक थी, बिल्कुल नास्तिक। परिवार के सारे लोग आस्तिक थे लेकिन वो नास्तिक। तो जाने लगी तो सब जो बच्चे हैं वो आकर के कहने लगे दादी दादी राम का नाम लो, राम का नाम लो। वो थोड़ा सा ठीक ठाक हुई, कहने लगी मेरे ते नाम लिया जाए भाई, तेरा नहीं राम का नाम।
राम ने बोला मेरे से नहीं लिया जाए, कह रहे कि बार बार बोलाया जाए लेकिन वो बोल ही नहीं पाई। तो एक उनमें से जो परिवार में जो सदस्य था वो तेज था, वो कहने लगा मैं बुलवाता हूँ इससे। कह रहे कि कौन सा नाम नहीं बोल सकती बता। वो कह रहे हैं कि जो तू बुलवाना चाहे वो नाम मैं नहीं बोल सकती। तो ऐसे भी होता है, भगवान की कृपा के बिना नाम लेना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो कथा है, कहते हैं कि सुखदेव मुनि कहते हैं ये तद पूतना मुख्यम कृष्णस्यार्वकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया भक्त्यो मृत्यो गोविंदे लवते रतिम। ये जो कथा जो सुनता है, जो सुनाता है, भगवान के चरणों में उसकी रति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। यह ऐसी कथा है, इसीलिए इस कथा को हमने आपको विस्तार से सुनाया। अब भगवान का जन्म नक्षत्र आ गया। देखिए कथाएं तो बहुत सारी हैं और उनका विस्तार से सुनाने पर ही आनंद आता है, नहीं तो विस्तार से जब सुनाते नहीं तो उसमें आनंद नहीं आता। लेकिन समय हमारा संक्षिप्त है और यदि 7 दिन में भी कथा होती है तो 7 दिन में भी स्पीड में ही सुनाया जाता है। कुछ कुछ कथाएं थोड़ा सा संक्षिप्त विस्तार से सुनाया पाते हैं, नहीं तो सारी कथाएं जो है संक्षिप्त में ही होती है, क्योंकि 3-3.5 घंटे से अधिक कुछ कोई रुकता नहीं है। और 3-3.5 घंटे में भी बीच में भजन कीर्तन के बिना किसी का मन लगता नहीं है। और यदि भजन कीर्तन नहीं है, यदि तत्व की बातें आप करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं अरे क्या ये कथा सुना रहे, बोरिंग कथा है, ऐसी कथा क्या सुना रहे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही। तो 3-3.5 घंटे की जो कथा में भी हमारे आधे से ज़्यादा समय भजन कीर्तन या नाचने गाने में। जो बढ़िया से नाचने गाने लगा दे, ठुमका लगा दे, जिसकी संगीत बढ़िया है, वह भागवताचार्य श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा आज की डेट में इस तरह से। पहले जब कथा हुआ करती थी, हमारे देखते देखते 2 समय में कथा होती थी, प्रातःकाल के सत्र में भी, सायंकाल के सत्र में भी। उसमें भी कथा व्यास विधि से सुना नहीं सकते थे, उसमें भी कई कथाएं संक्षिप्त में ही सुनाई जाती हैं। तो ऐसी यह भागवत की दिव्य कथा है। इसमें क्या है, जितना हम उसमें और अधिक रस गहराई में जाते हैं तो उसमें और आनंद आता है। लेकिन गहराई में जाएंगे तो फिर पूरा समय हमारे पास है नहीं, समय का अभाव। तो एक दिन लाला का जन्म नक्षत्र आता है, जन्म नक्षत्र की ही पूजा करने की विधि है। अब हम लोग तो साल में एक बार जो जन्मदिन आता है, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, उसमें भी हम लोग नक्षत्र नहीं ढूंढते और नहीं तिथि ढूंढते। वैसे कहा गया जन्म तिथि, तिथि के दिन ही जन्म, जब आपका तिथि आए उसी हिसाब से जन्म दिवस मनाना चाहिए। अब हमें तो ऐसा लगता नहीं कि पूरे भारतवर्ष में एक गांव है दक्षिण भारत में, वहाँ संस्कृत ही बोली जाती है, उस गांव में ही तिथि के आधार पर जन्म दिवस मनाया जाता है। आप लोगों की जानकारी में एक ग्राम है दक्षिण भारत में। तो बाकी और पूरे भारतवर्ष में क्या, पूरे विश्व में कहीं पर भी हम लोग तिथि से जन्म दिवस नहीं मनाते। हाँ, नेपाल जो देश है वहाँ पर आज की डेट में भी जो मिति होती है, मिति मतलब जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से महीने का दिन पड़ता है, उसी दिन के हिसाब से अभी भी मना रहे हैं। हालांकि वहाँ पे भी धर्मनिरपेक्ष बन चुका है देश। पहले हिंदू राष्ट्रीय था, धर्मनिरपेक्ष हो गया, परंतु वहाँ पर भी आज की डेट में भी जो मिति होती है, मिति के आधार पर जन्म दिवस मनाते हैं। अब धीरे धीरे वहाँ पे भी चेंज होने लग गया, परिवर्तन हो। वैसे ही माता ने जब देखा कि लाला का जन्म नक्षत्र आ रहा है, तो जन्म नक्षत्र में बढ़िया से भगवान को नहलाया धुलाया और भगवान की पूजन अर्चन किया। जैसे ही पालने में लिटाया तो भगवान ने करवट बदल दी। तो करवट बदलते ही माता प्रसन्न हो गई और माता सभी अपने सखियों को बुला करके करवट बदलने की बधाइयाँ देने के लिए सबको बुला लिया। तो सभी जो ब्रजवासिन जब आई तो वो कहने लगी कि भाई तूने बुलाया है तो हम नाचेंगे गाएंगे। तो वो कहने लगी, माता यशोदा कहने लगी
कि ऐसा है, मैंने अभी अभी लाला को पालने में सुलाया है, तुम यदि नाचोगी गाओगी तो बहुत हल्ला मचेगा। वो कहने कि फिर बुलाया क्यों था। तो भगवान को माता बाहर गाड़ी पर लटका देती है, भगवान को पालने को गाड़ी के नीचे लटका करके, और कहती कि आराम से तुम गाओ बजाओ। और लाला को मैंने दूर सुला दिया है। भगवान जब निद्रा खुलती है तो भगवान देखते हैं तो हम तो गाड़ी के नीचे लटके हुए और रोने लगते हैं। हमारे लिए ही वहाँ गाने बजाए जा रहे, हम जा नहीं पा रहे, जाने का प्रयास करते हैं तो जा तो सकते नहीं, छोटे हैं तो रोने लगते हैं। जैसे रोते हैं उसी समय देखते हैं कि किसी की कोई, क्योंकि गाना बजाना इतना ज़ोर से था कि किसी ने उनकी आवाज़ सुनी नहीं, और सुनी नहीं तो फिर क्या हो। और बालानाम रोदनम बलम, बालकों का जो होता है अधिक रोना ही बल होता है। यदि कोई काम नहीं होगा तो बच्चे रोने लग जाएंगे, रोने से ही उनका जो ताकत है वो रोना ही है, जिससे लोग उनके पास पहुंच जाते हैं कि क्या हो गया। तो जोर से रोने लगे। इतने में देखा कि ऊपर सकटासुर आया हुआ है, सकटासुर ऊपर बैठा हुआ है गाड़ी के ऊपर। तो भगवान ने एक जोर से लात मारी तो वो जो गाड़ी है पलट गई, गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए, जोर से धम से आवाज़ आई। माँ यशोदा एकदम भागते हुए गई तो देखा कि गाड़ी टूटी हुई है, लाला पालने में ही है, उठा करके लाती हैं और प्यार दुलार करती हैं। तो जो बच्चे जिनको लाला को देख के लिए बच्चों को माँ ने वहाँ नियुक्त किया था, वो बच्चे कहते हैं कि मैया हम बताएं ये जो गाड़ी है कैसे टूटी। वो कहने लगे बताओ कैसे टूटी। कह रहे कि न यहाँ से कोई साड़ गया, न कोई किसी भी आंधी तूफान है, गाड़ी टूटी तो टूटी कैसे। तो कह रहे हैं कि तेरे लाला ने जब जोर जोर से रोने लगा, हमने सोचा तेरे को खबर करेंगे, इतने में ही तेरे लाला ने जोर से लात मारी और गाड़ी धम से टूट करके गिर गई। तो मैया कहती है कि तुम लोगों ने भांग पी रखी है, जो इतना छोटा सा लाला यदि लात मारेगा तो गाड़ी थोड़ी टूट सकती है। तो वो जो बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं कि मैया तेरी सौगंध, हम सच कह रहे हैं। कह रहे कि रुदिता तेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय। इसमें शंका मत करो, ये मत सोचो कि हम झूठ बोल रहे हैं, सचमुच ही ऐसा हुआ है। तो लेकिन जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सब कहते हैं छोड़िए बच्चों की बातें, बच्चे की बातों में ज़्यादा ध्यान मत दो। तो इस तरह से सकटासुर का भंजन करते हैं। सकटासुर के बाद फिर आता है, एक दिन मैया लाला को गोदी में लेकर के दूध पिला रही थी आंगन में। इतने में ही सकटासुर तृणावर्त जो है, तृणावर्त तूफान बन करके आया। भगवान ने देखा कि मैया गोदी से तो नीचे उतारेगी नहीं, तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। जैसे वजन बढ़ा तो मैया ने गोदी से नीचे उतार दिया और किसी काम के लिए अंदर चले गए। इतने में ही तृणावर्त तूफान बन करके आया, भगवान को उठाया, पूरे ब्रजमंडल में घुमाया और ब्रजमंडल से जैसे ही बाहर ले जाने लगा भगवान ने एकदम से उसकी गर्दन पकड़ ली। गर्दन पकड़ी तो वो पीछे मुड़ करके देखता है कि मैं गलती में कहीं इतना भार हो गया और इतनी वजन बढ़ा दिया भगवान ने। तो वो ये देखता है कि कहीं मैं गलती से पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे पूजा करते हैं, शालिग्राम में पूजा करते हैं, तो मुझे में पत्थर देख रहा है, चल तेरी खोपड़ी पत्थर पे ही पट। तो ऊपर से अमंतरिक्षात पतितम शिलायाम, कह रहे अंतरिक्ष से ऊपर से आकाश मार्ग से ही उसको जोर से शिला पर पटकते हैं, वहीं पर उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। आवाज़ सुन करके मैया भागी भागी आती है, देखती है तो लाला एक पत्थर के पास ही बैठा है और एक राक्षस मृत पड़ा हुआ है। लाला तो मैया उसको उनको भगवान को उठा करके प्यार दुलार करती हैं और बड़ा आश्चर्य मानती कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो
इस तरह से तृणावर्त का भी उद्धार हो जाता है। एक दिन वसुदेव जी अपने पुरोहित का बड़ा महत्व है। वसुदेव जी पुरोहित के पास जाते हैं मथुरा में, और पुरोहित हैं उनके गर्गाचार्य जी, गर्ग ऋषि। उनके पास जाते हैं, महाराज मेरे ना 2 लाला हैं जो गोकुल में उनका नामकरण करना था। क्योंकि पहले जो होता था ना, आजकल तो हम किसी भी ब्राह्मण को बुला लेते हैं, कोई किसी से पूजा करा लेते हैं, वो ब्राह्मण है नहीं है, जानकार है नहीं है, वैदिक है नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो सस्ते में पट जाए उसी को ले आते हैं। कभी कभार क्या होता है, सस्ते का चक्कर नहीं होता, लोग कहते हैं वो बहुत बढ़िया है, हम उसी को उठा करके ले आते हैं, कह रहे पंडित जी हमारी पूजा करा दो। कभी कभार नाम के चक्कर में होता है कि अरे अच्छा उनको बुलाया था, बहुत महंगे पंडित जी है तो उन्हीं को बुला दो, हम ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति हैं। तो महंगा सस्ता दोनों देखते हैं, लेकिन अपने उसकी योग्यता को कोई नहीं देखता। कभी कभार कपड़े देख करके भी करते हैं, बढ़िया कपड़े पहनता हो, बढ़िया गाड़ी में चलता हो, तो वो सोचते हैं बहुत बड़े पंडित हैं। तो न बढ़िया गाड़ी में चलने वाला पंडित बढ़िया है न, तो ऐसे ही गर्गाचार्य जी जो है उनके पुरोहित हैं, वसुदेव जी के पुरोहित हैं। वो उनके पास जाकर के कहते हैं कि मेरे 2 लाला जो गोकुल में हैं उनका नामकरण करो, आप जाकर के उनका नामकरण करके आ जाओ। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी की बातों को मान करके गोकुल में आते हैं। तो गोकुल में जैसे पता चलता है कि गर्गाचार्य जी आए हैं, तो नंद बाबा जाकर के स्वागत करते हैं, पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज आप आए, वो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, आपसे आपका दर्शन ही बहुत बड़ा, भाग्यशाली व्यक्तियों को दर्शन मिलता है। और गर्गाचार्य जी और जगह नहीं है, क्यों? क्योंकि देखा होगा कि ये जो जहाँ कार्य है वहाँ उसी कार्य के स्थान में ही हम लोग भी जाते हैं जहाँ हमारा काम होता है। तो गर्गाचार्य जी को पता था कि कहाँ पर बालक हैं, तो वहीं उन्हीं के घर में पहले गए। तो प्रणाम करने के बाद कहने लगे महाराज एक बात बताइए, मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक रोहिणी का पुत्र है, एक यशोदा का लाला है, लेकिन यशोदा का लाला जब से हुआ है तब से अनेक उत्पात हो रहे। कभी पूतना आकर के भगवान को अपहरण करके ले जाती है, कभी, लेकिन यह कि भगवान की कृपा है, कभी तृणावर्त है, कभी शक्रासुर आ गया, इस तरह से राक्षसों ने उत्पात मचाया हुआ है। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी कौन सी दशा चलती है। तो गर्गाचार्य जी पूछते हैं कि भाई उनका नाम बताओ। अब हम उनकी कुंडली देखें, वो कह रहे कि नाम तो कुछ नहीं, नाम हमने धरा है, कुछ नाम रखा नहीं है। कह रहे नाम नहीं रखा तो फिर पहले नाम ही रख लो, नाम रखोगे तभी पता चलेगा कि इनकी दशाएँ क्या चल रही हैं। तो लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा पुरोहित हूँ नहीं, जो तुम्हारे बच्चों का नाम रखूँगा तो मैं तो वसुदेव का पुरोहित हूँ। तो यदि यहाँ पता चल गया कि मैंने तुम्हारे बच्चों का नाम रखा, तो कहीं न कहीं ये बात पता चल जाएगी, अंदर मन में सोचते हैं कि कहीं न कहीं पता चल जाएगी ये वसुदेव जी के ही बच्चे हैं। इसीलिए जो भी नाम रखना है चुपचाप से नाम रखवा लो। वो कहते हैं ठीक है, आप यहीं गौशाला में बैठो, मैं बालकों को लेकर के आता हूँ, चुपचाप से नामकरण कर दो। नंद बाबा घर जाते हैं और गर्गाचार्य जी वहीं गौशाला में ही रुकते हैं। नंद बाबा अपने वहाँ जा कर के माता यशोदा और रोहिणी को सूचना देते हैं कि हमारे भाग्य खुल गए, हमारे बच्चों के नामकरण के लिए गर्गाचार्य जी मान गए हैं, गर्गाचार्य आए हैं। तो दोनों माताएं रोहिणी और यशोदा जी अपने अपने बच्चों को लेकर के जैसे चलने लगती हैं, तो कहती हैं कि मैंने सुना है कि इनके बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। इतने बड़े जो आचार्य हैं उनके पास जाते हैं, तो क्यों न परीक्षा ले ले। तो ऐसा कर, तेरे लाला को मैं पकड़ लेती हूँ, मेरे लाला को तू पकड़। तो ऐसा दोनों एक दूसरे को, बच्चों को परिवर्तन करते हुए गर्गाचार्य जी के पास गौशाला में ही आते हैं।
जब गौशाला में पहुंचती हैं तो प्रणाम करती हैं, प्रणाम करते ही और कहते हैं महाराज हमारे जो लाला हैं इन लाला के नामकरण करना है। तो जैसे गर्गाचार्य जी देखते हैं यशोदा मैया से पहली बात होती है, तो यशोदा मैया के गोदी में जो देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये बच्चे कुछ परिवर्तन से लग रहे हैं। तो ये जो त्रिकालज्ञ होते हैं, ऋषि जो त्रिकालज्ञ हैं वो सब बातों को जानते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ परीक्षा सी हो रही है, तो कहने लगे कि जो गर्गाचार्य जी है वो कह रहे हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। अरे मैया ये जो तेरे गोदी में जो लाला है ये तो रोहिणी का पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्र। तो मैया कहती कहा महाराज बिल्कुल आपने सही पहचाना, हम दोनों बहनें आपस में एक दूसरे के बच्चे को कोई अलग नहीं मानती, इसीलिए मैंने इसको गोदी में लिया है। आप तो चुपचाप से नामकरण कर दो महाराज, इनका नामकरण क्या होना चाहिए और थोड़ा भविष्य बता देना। कह रहे कि अयम ही रोहिणी पुत्र। ठीक है मैया बैठ जा। और तो ये जो रोहिणी का पुत्र है यह कैसा इसका नाम होगा, क्या होगा? कहा आख्यास्यते राम इति बलाधिक्या बलम विदु। ये बहुत बड़ा बलवान होगा और इसका नाम होगा राम, और बल अधिक होने के कारण इसका नाम हो गया बलराम। तो कह रहे कि अच्छा चलो ठीक है इसका तो नामकरण हो गया, अब इनका बता दो महाराज। तो जैसे ही भगवान की तरफ गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ती है तो ध्यान उनकी समाधि लग जाती है, भगवान की तरफ निरंतर ध्यान करते रहते हैं। और लगभग 1 घंटा बीत जाता है। तो मैया कहती कि महाराज अब हमारे घर में भी बहुत सारा काम है, आपने नाम यदि निकाल लिया हो, क्योंकि आँख खुली है और भगवान की तरफ निरंतर एक टक देख रहे हैं। तो कहने लगी महाराज नाम यदि आपने कुछ रखना हो तो रख लो, हमें और भी काम है। लेकिन महाराज तो बिल्कुल ही हिल नहीं रहे, न डुल रहे हैं। तो रोहिणी जी से यशोदा मैया कहती है कि महाराज जी को क्या हो गया देखो। तो रोहिणी कहती है कि हो सकता है, मुझे तो लग रहा है कि महाराज जी अब इस लोक में ही नहीं है। तो यशोदा मैया जोर से गर्गाचार्य जी को महाराज जी ऐसे बोल करके जैसे ही उठाती है तो एकदम से हाँ मैया मैंने रख लिया, नाम मैंने रख लिया। वो कहने लगे, गर्गाचार्य जी कहने लगे मैं तो नाम रखने के लिए यहाँ आया था गोकुल में, और मैं अपना ही नाम भूल गया, भगवान के दर्शन करते ही नाम भूल गया। ये तो परब्रह्म परमात्मा साक्षात है, अब इनका क्या नाम रखूं? वो कहते हैं कि ये जो लाला जो रोहिणी के गोद में है, कह रहे इनका नाम तो अनेक नाम है। वो कहने लगे महाराज अनेक नाम मुझे नहीं चाहिए, एक बढ़िया सा नाम। वो कह रहे बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। कह रहे बहूनि सन्ति नामानि, इनके अनेकों नाम होंगे, हजारों लाखों नाम होंगे। गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, कृष्ण सहस्र नाम, हरि सहस्र नाम, इस तरह से हजारों नाम होंगे। रूप जैसे जैसे इनके अवतार धारण करेंगे, कर्म करेंगे, रूपाणी मतलब बहुत सारे जो अवतार धारण करेंगे उसके हिसाब से नाम पढ़ेंगे। और गुण कर्माणी, गुण के द्वारा जैसे गुण का कार्य होगा या कोई कर्म करेंगे उस हिसाब से उनका नाम होता जाएगा। ऐसे अनेकों नाम होंगे। वो कहने लगे, मैया कहने लगे महाराज ये बहुत सारे नाम मुझे नहीं चाहिए, एक बढ़िया सा नाम रख दो। तो कहते हैं कि इदानीम कृष्णतां गतः,
इस समय पे इनका नाम कृष्ण रख दिया। मैया कहने लगे महाराज आपने नाम एकदम अजीब सा रख दिया, कृष्ण बोलने में बड़ा कठिन है। भगवान राम जी का नाम लेके राम आराम से बोला जाता है, कृष्ण बोलते हैं हम लोग भी नहीं बोल सकते। पंजाब आदि क्षेत्र में कृष्ण, ऐसे हरियाणा में गए किशनगढ़ नाम। तो कह रहे हैं हमें इसका मतलब क्या होगा महाराज ये बताओ। कह रहे कृष्ण, कृष्ण मतलब अपनी तरफ आकर्षण करने वाला, हरि समस्त पापों का तापों का हरण करने वाला, ऐसा इनका दिव्य नाम होगा। और साथ में एक कहते हैं प्रागयम वासुदेवस्य क्वचित् जात तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान विज्ञासं प्रचक्षसे। जैसे बस वासुदेव बोलने लगे ऐसे भगवान ने गर्गाचार्य जी को कहा कि बिल्कुल चुप रहो, आप तो पोल पट्टी सारे खोल दोगे तो हमारा जो मैया का जो माँ का जो स्वाद लेना है वो हमारे ये सब रस भंग हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत ही शब्द को परिवर्तन कर दिया गर्गाचार्य जी ने। वो कह रहे प्रागयम दे वासुदेवस्य, जैसे वासुदेव बोला वैसे ही भगवान ने उनको चुप करा दिया। तो कह रहे हैं कि वासुदेव इति, कह रहे बस वासुदेव भी इनका नाम पड़ेगा, लेकिन किसी जन्म में वसुदेव के ये पुत्र होंगे, इसीलिए इनका नाम एक नाम होगा वासुदेव। तो मैया कहने लगे महाराज तुम इसी जन्म का बताओ, और जन्मों के मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्या आप कैसी बातें कर रहे हो। चलो आपने नाम रख दिया तो आपकी बड़ी कृपा हुई। तो मैया तो वहाँ से नाम रखवा करके चले गई और आपस में जाते हुए दोनों बहनें वार्तालाप कर रही हैं कि बहनें देख पहचान तो उन्होंने तुरंत लिया, पूरे बहुत बड़े ज्ञानी हैं और तुरंत ही हमारे बच्चों को पहचान तो लिया, लेकिन नाम रख दिए अटपटांग से, बलराम और कृष्ण। एक नाम बड़ा अजीब सा है, एकदम से उच्चारण में नहीं आ रहा है। तो मैया कहती है कि ऐसा है, उन्होंने नाम रखा कृष्ण बलराम, मैं तो कनुआ और बलुआ बोलूँ। तो इस तरह से भगवान के प्राइवेट नाम हो जाते हैं, कृष्ण, कान्हा, कन्हैया, इस तरह से नाम उच्चारण होता है। तो जो समय बीतता है, सुखदेव जी कहते हैं कालेन कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानोभ्याम सह प्राणिभ्याम भृंगमाणो विजन्मतु। कह रहे कि भगवान जैसे समय बीतता है तो पहिया पहिया चलने लगते हैं, कभी गौशाला में चले जाते हैं, कभी गाय के सींग में लटक जाते हैं, कभी गोबर में स्नान करते हैं। तो मैया देखती है तो हंसती है, कहती है किसी जन्म में तू शुकर जैसा लग रहा है, सुअर जैसा लग रहा है। तो भगवान कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना, इससे पहले जो जन्म है वो मैंने शुकर रूप में धारण किया था, बिल्कुल सही पहचाना। और मुस्कुराते हैं। इस तरह से बाल लीला करते करते थोड़ा सा बड़े होते हैं तो एक दिन अपने सके सभी ग्वालों को बुला करके कहते हैं कि देखो अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, अब कोई ऐसा खेल खेलते हैं। कह रहे कि कौन सा खेल खेले, कह रहे कि चोरी चोरी खेलते हैं। कह रहे चोरी चोरी मतलब वो कहने लगे रुपया पैसा चोरी करने का खेल नहीं, मक्खन में मिश्री चुराने का खेल खेलते हैं। वो कह जो ग्वाले हैं वो कहते हैं कि भैया तो तेरे घर में कोई मक्खन मिश्री क्या कोई कमी है, तेरे घर में 9 लाख गायें हैं, इतनी मक्खन मिश्री भरा पड़ा है, दूध घी की कोई कमी नहीं है, तो मक्खन क्यों चुराना था। वो कह रहा है कि देखो मैं तो मेरे घर में तो है, लेकिन ये सुदामा मधुमंगल आदि हैं, इनके देखो एकदम 1.5 हड्डी के बने हुए हैं। तो इनसे पूछो कि भाई तुम इतने कमज़ोर क्यों हो। तो कहते हैं कि मेरी मैया गोरस भेज देती है और हमें खाने को नहीं मिलता। तो एक काम करते हैं, हम मक्खन मिश्री चुराने का ही, मक्खन चुराने का ही काम करते हैं या खेल खेलते हैं। तो कहने लगे कि चुराएंगे कैसे।
कह रहे कि पहले दिन जो प्रयास है वो पहले दिन अपने घर में ही चुराने का प्रयास करते हैं। तो कुछ लोग उसमें सफल होते हैं, कुछ विफल होते हैं। दूसरे दिन पुनः मीटिंग होती है, वो सब अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। किसी के जो पकड़े गए मैया ने पिटाई करी वो सुनाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने एक छोटा सा जो काम है मक्खन चोरी का, वो भी काम नहीं कर पाए, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे चोरी करते। तो भगवान सभी ग्वाले कहते हैं कि ऐसा है, तुम हमारे सरदार, हम जैसे तुम कहोगे वैसे ही हम भी करेंगे। इस तरह से चोरों के सरदार बन करके माखन चोरी करते हैं। माखन चोरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मक्खन मिश्री जो कोरस है उससे मथुरा में कंस के जो पहलवान हैं, जो राक्षस हैं, वह उनको खा करके ताकतवर बने हुए हैं। तो भगवान यहीं से उनका जो गोरस है वो कम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही हम आपने भी देखा होगा, हम लोग क्या है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम अपने कार्य कराते हैं, कुछ विधर्मी लोगों से काम करवाते हैं। एसी का काम, घर का काम, बिजली का काम। और वही विधर्मी लोग क्या करते हैं, कह रहे जी इन्हीं को मारो, इन्हीं का ख़त्म करो। वो जो पैसा उनको कमाया जा रहा है वो क्या करते हैं, उसी का गाय काट करके उसी का भक्षण करते हैं, उसी पैसे का उपयोग करते हैं। हम लोग अपने लिए खतरा मोल ले रहे होते। ऐसे ही वहाँ पर भी भगवान ने उन राक्षसों को वृद्धि ना हो, राक्षसों की शक्ति ना बढ़े, उसके लिए ही मक्खन चोरी की लीला करी। इस तरह से मक्खन चोरी की लीला करते करते भगवान आगे की जो लीला है वो करने का प्रयास करते हैं। कभी जो गोपियाँ हैं, गोपियों के बछड़े निकाल देते हैं और गोपियाँ भी किसी न किसी बहाने से भगवान का दर्शन करने के लिए मैया के पास आते हैं। और इसी बीच में मट्टी भी खाते हैं। एक बार मट्टी खाते हैं क्योंकि कथाएं बहुत ज़्यादा हैं, कल का भी हमने ध्यान रखना है। तो मट्टी भक्षण करते हैं, उसी में भगवान मैया को विश्व दर्शन कराते हैं। मुख में ही भगवान का संपूर्ण विश्व का दर्शन कराते हैं। फिर उसके बाद दामोदर लीला करते हैं। और यमलार्जुन जो 2 पेड़ नंद बाबा के आंगन में हैं, उन यमलार्जुन 2 पेड़ों को, जो अर्जुन के जो 2 पेड़ हैं, उन पेड़ों से यमलार्जुन का उद्धार करते हैं। जैसे ही यमलार्जुन का उद्धार होता है तो नंद बाबा सभी अपने ग्रामवासियों को बुला करके कहते हैं, भाई ये जो यहाँ गोकुल में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ आए दिन उत्पात होता रहता है, ऐसा करते हैं यहाँ से परिवर्तन करके किसी दूसरे स्थान में हम लोग चलते हैं। तो सभी से मीटिंग करते हैं, सभी से बुला करके। तो उनमें से जो उपनंद है, जो नंद बाबा, अब यहाँ उपनंद कभी कभार लोगों की सोच में होता है कि उपनंद उनके भाई हैं, नहीं। अब कल मैंने बताया था जो नंद है वो 9 लाख जिसके पास गैया होती है वो नंद माना जाता है, और जिसके पास 5 लाख गैया हो वो उपनंद की उपाधि मिलती थी। जैसे बोलते हैं उप प्रधान, ऐसे उपनंद जी सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि देखो बहुत सारे वन हैं यहाँ पर, निधि वन है, ताल वन है, अनेकों वन है, लेकिन उनमें से जो श्रेष्ठ वन है वृंदावन है। वृंदावन में चलते हैं, सभी लोगों को अपनी तरफ से वो प्रस्ताव रखते हैं। वो कहते हैं वनम वृंदावनम नाम पश्यम नाम कामननम गोप गोपम गवाम सेव्यम पुण्यादि कृष्ण रारुधम। कह रहे कि ऐसा जो वृंदावन है, रमणीय वृंदावन है, उस वृंदावन में चलते हैं। वृंदावन में जा कर के भगवान कहते हैं कि भैया अब हम थोड़े बड़े हो गए, अब ऐसा करते हैं कि हमें गैया चराने दें। वृंदावन की जो धरती है उसको देख करके भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, गायों के लिए उत्तम भोजन है और
खूब बढ़िया जल यमुना जी का सुंदर पावन जो जल दिखता है, तो मैया से प्रार्थना करते हैं कि मैया हमें गैया चराना है। तो 4 साल के होते हैं भगवान, तो मैया कहती है अभी तुम गैया मत चराओ, बछड़े चरा दो। तो मुहूर्त निकाल करके बछड़े चराने के लिए भगवान वृंदावन में बछड़े चराने लगते हैं। बछड़े चराते हुए भगवान वहाँ पर बकासुर आता है बगुला बन करके, उसका भी उद्धार करते हैं। अघासुर आता है, अघासुर अजगर बन करके आता है। उसमें सभी गोपगण जब चले जाते हैं, भगवान भी जाते हैं, तो अघासुर को पेट फाड़ करके भगवान उसका पेट फाड़ करके उसका श्वास रोक देते हैं, और श्वास रखते तो अघासुर की मृत्यु हो जाती है। तो सभी गोपगण बाहर आते हैं। जब अघासुर के पेट से वापस आए तो उनको बड़ी तेज की भूख लगती है, तो कहते हैं भूख लग रही है, ऐसा करते हैं कुछ भोजन कर लेते हैं। तो जो गोपगण जो ग्वाले हैं वह घर से लिया हुआ दधी भोजन जो घर से लेके गए थे वही भोजन आपस में कर रहे होते हैं। इतने में ही ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला देखने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही भगवान की लीला देखते हैं कि ये तो परमात्मा कैसे हो सकता है, ये तो इन ग्वालों के जो जूठा पीठा खा रहा है और हाथ में ही लेकर के खाना खा रहा है। क्योंकि भगवान को तो पवित्र कहा है, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। भगवान तो पवित्रों में भी पवित्र हैं, मंगलों में भी मंगल है। तो ऐसे पवित्र और मंगल जो है भगवान का जो नाम है वो ऐसे कैसे हो सकता है, जूठा पीठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे पहले इनकी परीक्षा ले लो, है कि भगवान है कि नहीं है। तो सबसे पहले वो बछड़े चुरा लेते हैं। तो ग्वाले कहते हैं कि कन्हैया हमारे बछड़े दिख नहीं रहे। वो बछड़े के लिए जैसे ही भगवान कहते हैं कि मैं ज़रा देख के आऊँ। भगवान बछड़े देखने जाते हैं तो बछड़े गायब, और वापस आते हैं तो यहाँ ग्वाले भी गायब हो जाते हैं। तो भगवान तुरंत ही समझ जाते हैं और संकल्प मात्र से ही वैसे ही बछड़े वैसे ही गोपगण बना देते हैं। और ऐसे ही नहीं, उन्होंने जैसे वस्त्र धारण किया था, जैसे लकुटियाँ थी, जैसे हाथ में डंडा था, सब कुछ भगवान बन जाते हैं। भगवान क्या है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य, सब कुछ बनने में सामर्थ्य है। ये जो हमने वस्त्र पहना है ये भी भगवान की कृपा से ही वस्त्र पहना है। यदि कृपा नहीं होगी तो वस्त्र भी यह पहनने का हमारे को प्राप्त नहीं होगा। ये जो पूरा संसार है, मैंने आपको उस दिन में बताया था, स्थूल रूप में भगवान का ये दर्शन है। जितना सुंदर व्यक्ति यदि आपको कोई दिख गया तो भगवान की वो कारीगरी है। और हम लोग मजाक बातों में कहते भी हैं भाई उसको बड़े ध्यान से भगवान ने बनाया होगा। वो मूवी में गाना भी आता है ना, किसी मतलब तेरे को बनाने वाला भी कोई ब्रह्मा ने बड़े ध्यान से बनाया होगा, ऐसे करके गाने में भी रस आता है। तो ऐसे ही है भगवान की ये कृतियाँ हैं। भगवान सब कुछ बन गए और ब्रह्मा जी का एक दिन, दूसरे दिन ब्रह्मा जी पुनः आकर के देखने लगे। ब्रह्मा जी का एक दिन हमारा 1 वर्ष हो गया। दूसरे दिन जब आए, क्योंकि ये उत्तरायण और दक्षिणायन के हिसाब से उत्तरायण जो अभी चल रहा है यह दिन है, फिर देव सो जाते हैं, ये रात्रि होती है। तो दिन रात्रि का एक दिन हो गया। एक दिन में वापस आकर के ब्रह्मा जी देखते हैं तो वहाँ तो वैसे वैसे गोपगण हैं, वैसे ही भगवान खेल रहे हैं, वैसे ही गैया जो बछड़े हैं चल रहे हैं। तो उनको आश्चर्य होता है। वो पुनः ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मलोक में देखते तो वहाँ पर बछड़े और गोपगण वैसे के वैसे हैं। तो वो समझ जाते हैं कि यह परमात्मा की कृपा है, और आकर के भगवान को सारे बछड़े और गोपगण वापस लेके आते हैं और पुनः भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन भगवान उनसे कोई बात नहीं करते। आगे कथा आएगी, उसमें इंद्र भी आकर के स्तुति करते हैं, परंतु यहाँ भगवान ने ब्रह्मा जी को कुछ भी नहीं कहा और उनको कोई आशीर्वाद नहीं दिया। भगवान की
40 अध्यायों में 40 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और इसमें आता है कि ब्रह्मा जी 2-3 परिक्रमा, जबकि भगवान की जो परिक्रमा है 4 परिक्रमा मानी गई, इसीलिए 4 हम लोग परिक्रमा करते हैं। देवी की 1 परिक्रमा है, ऐसे गणेश जी की जो है 3 परिक्रमा है, भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा है, शिव की अर्ध परिक्रमा, शिव अर्ध आधी परिक्रमा की जाती है शिव। इसीलिए हम लोग जब रुद्राभिषेक करते हैं तो उसमें आधी परिक्रमा कराते हैं। लेकिन भगवान की जो परिक्रमा की जाती है परमात्मा नारायण हरि का, तो 4 परिक्रमा करने की विधि है। तो जल्दी जल्दी में, जैसे आपने देखा होगा, हम किसी से डर करके उससे अपनी माफ़ी मांग लेते, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलता नहीं, तो हम लोग डर के मारे फटाफट ही भाग जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी तुरंत ही 3 ही परिक्रमा करके अपने ब्रह्मलोक को चले गए। इस तरह से ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की मोहित के बाद फिर दामोदर लीला होती है, जिसमें मैया भगवान को बांधना चाहती है और रस्सी कम पड़ जाती है, इसी का नाम है दामोदर। दाम माने होते रस्सी, उदर माने पेट, पेट में जो रस्सी बांधने की जो लीला है उसको दामोदर लीला है। और आगे गैया चराते हुए, गौचारण करते हुए तालवन में एक दिन गौ चरा रहे होते हैं। उस दिन उसमें बलराम जी है, वो धेनुकासुर नाम का एक राक्षस होता है जो तालवन में, उसका वध कर देते हैं बलराम जी। एक मुक्का मारते हैं तो तुरंत ही गोविंदाय नमो नमः हो जाता है उसका। तो घर आकर के भगवान मैया से कहते, मैया मैया आज दाऊ जी ने गधा मार दिया। धेनुकासुर का मतलब होता है गधा। तो धेनुका बोलते हैं गधे को। तो ऐसा वो दाऊ मैया नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि तुमने मेरी बेइज्जती करी है, मैंने कोई गधा मारा है, मैंने तो राक्षस को मारा है। तो कहते मैया देख, ये मेरे से ऐसी बात करता है, अब मैं इसके साथ कल बछड़े चराने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उस दिन बलराम जी घर ही में रहते हैं और भगवान भी यही चाहते हैं, क्योंकि बलराम जी क्या है, शेष नाग के अवतार हैं। दूसरे दिन काली देह पर रहने वाला जो काली नाग है उसका उद्धार करना है, उसको वहाँ से हटाना है। तो भगवान दूसरे दिन काली देह पर जा कर के उस काली नाग का उद्धार करते हैं। इस तरह से काली उद्धार के बाद फिर एकादशी आ जाती है। एकादशी तिथि, आज भी एकादशी है। एकादशी तिथि में नंद बाबा व्रत करते हैं, भगवान का व्रत करते हैं। एकादश्यम निराहार, निराहार लेकर के। अब ये व्रत करने की विधि है कि निराहार होना चाहिए। निराहार मतलब कोई भी आहार नहीं, और हो सके तो निर्जला होना चाहिए, जल भी ना पिए। लेकिन जल यदि पीते भी हैं तो दूसरा है फलाहार कर सकते हैं। फलाहार की बजाय हम लोग क्या करते हैं, कुट्टू की रोटी बना लेते हैं, कुट्टू की पकौड़ी खा लेते हैं, कुट्टू के पूड़ियाँ तल लेते हैं, सामे के खीर बनाते हैं बढ़िया। तो ये जो है फलाहार, ये जो है जो हम व्रत करते हैं, व्रत में क्या है, उपवास, इसका नाम है उपवास। भगवान के सन्निधि होकर के भगवान का नाम स्मरण करते हुए यदि शरीर को भगवान में को ही समर्पित करके जो भगवान का स्मरण किया जाता है, उसी का नाम है उपवास। सिर्फ पेट को भूखा रखने का नाम उपवास नहीं है। भगवान का नाम स्मरण करें, झूठ न बोले, पवित्रता का ध्यान रखें। और यह तभी हो सकता है जब हम शरीर को भी थोड़ा सा कष्ट दें। नहीं तो क्या है, फुलहार कर लिया, कुट्टू की रोटी खूब खा करके, कुट्टू की पराठे और या कुट्टू की पकौड़ियाँ खा करके यदि रहेंगे तो शरीर गरिष्ठ हो जाता है। 15 दिन में यदि हम व्रत करते हैं तो हमारा जो शरीर है, शरीर का बैलेंस भी बना रहता है, रिगेन होता है। रिगेन का मतलब है दोबारा से शरीर में शक्ति जागृत होती है। कुछ जो शक्तियाँ समाप्त हो रही हो वो पुनः जागृत हो जाती है।
वैसे ही निराहार रह करके नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। द्वादशी पारायण के लिए जैसे ही स्नान करने के लिए जाते हैं यमुना में, तो रात्रि में उनको पता नहीं चलता, समय का अभाव होता है। समय उनको लगता है कि समय कुछ चांदनी रात होती थी इसलिए चले जाते हैं, और समय का पता नहीं चलता। रात को 2 बजे ही स्नान करने चले जाते हैं। तो 12 बजे से लेकर के प्रातः 4 बजे तक ये जो बेला है यह आसुरी बेला मानी जाती है। इस आसुरी बेला में स्नान नहीं करना चाहिए। हम लोग भी हरिद्वार आदि जाएं तो रात को बिल्कुल स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करने का कोई फल नहीं है। जब चिड़ियाएँ चहचहाने लग जाएं, कोई भी मौसम चिड़िया बाहर चहचहाने लग जाए, वही आपका ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। ऐसा नहीं ठंडी में 4:30 बजे यदि आप चले जाओगे, 4 बजे चले जाओगे तो उस समय रात्रि ही है। तो इसलिए सूर्योदय के जो समय है, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का जो समय है यह मुख्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए, न रात्रि में स्नान। किसी भी जलाशय में स्नान करने का निषेध है। हम लोग गर्मी में चले जाते हैं, 2 बजे नहा लिया था जी हम लोग गंगा स्नान करके, 2 बजे वहाँ से निकले और चाय पानी पीते हुए यहाँ 8 बजे हम अपनी दुकान खोलने आ गए। तो यदि ऐसा करते हैं तो इसका गंगा स्नान का कोई फल नहीं। गंगा स्नान करें तो ब्रह्म मुहूर्त में करें। अब गर्मी में तो ब्रह्म मुहूर्त आपको 4 साढ़े 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त बन जाता है, लेकिन ठंडी में 4 साढ़े 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त नहीं बनता। तो रात्रि में ही जब स्नान करने गए तो वरुण के जो दूत हैं वो पकड़ करके नंद बाबा को ले जाते हैं। और जब ब्रजवासी आकर के लाला को सुनाते हैं कि तुम्हारे पिताजी तो जमुना में डूब गए, तो भगवान तुरंत ही जा कर के जमुना में कूदते हैं और वरुण लोक में जा कर के नंद बाबा को वहाँ से वापस ले करके आते हैं। और जब वो वापस लाते हैं तो सभी लोग यही कहते हैं कि नंद बाबा तुम कहाँ गए थे, पूछते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरे लाला के वहाँ बड़ी जान पहचान है। मैं जिस लोग में गया था वहाँ तो मेरे को बांध करके पटक दिया था। जैसे ही लाला वहाँ पहुँचा तो लाला को बड़ी पूजा की, उन्होंने सिंहासन में बैठाया। जो राजा वहाँ का था वरुण, उसने अपना सिंहासन ले करके पूजन अर्चन किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते मुझे छोड़ा। तो ये बात जब पता चलती है तो जितने भी ब्रजवासी हैं वो कहते हैं कि ये साक्षात भगवान ही है। तो आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लाला सच सच बता, तो बैकुंठ वाला भगवान है। वो कहने लगे मैं बैकुंठ वाला कोई भगवान नहीं हूँ, तुम्हारे को ऐसे ही हो रहा है। मान के चलो मैं बैकुंठ का भगवान नहीं हुआ तो क्या करें, क्या करना है बताओ। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना हमारे को, तो बस एक बार बैकुंठ दिखा दे भाई। तो भगवान कहते हैं चलो देखो मैं बैकुंठ का भगवान हूँ नहीं हूँ, तुम लोग इस ब्रह्म कुंड में कूद जाओ तो बैकुंठ पहुँच जाओ। वो कहने लगे ये कौन से बैकुंठ भेज रहा है भाई, सचमुच का बैकुंठ तो नहीं भेज रहा है भाई। ब्रह्म कुंड में यदि हम कूद गए और वापिस नहीं आए, जल में डूब गए तो क्या होगा। कि लाला हम तो ऐसे मान नहीं रहे। जब विष्णु लोक को तुम ले जाओगे, वैकुंठ में ले जाओगे तो तुम साथ में चलोगे, हम वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे, किसी का हमारे जान बचा। वो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। तो ब्रजवासी कहते हैं तो लाला तो यदि साथ में चलता है तो ठीक है, हम लोग भी। तो इस तरह से वैकुंठ का दर्शन करते हैं। फिर आगे की जो कथा है कल उन्हें सुनाएंगे क्योंकि समय अधिक है। दूर बाहर भगवान भी प्रसन्न हो रहे, तो भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा यहीं विराम देते हैं। अधरम मधुरम भजनम मधुरम Madhura
अतो आरातिक्यम् श्री भागवत भगवान समर्पयामि पात्रमध्ये जलं तोयं रामितं देवोपरि अङ्गलग्नमनस्याणां सर्वं पापं दुःखं कष्टं व्यपोहति जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं जल का छींटा लगा दीजिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगलयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीश शान्तिर्भवतु। फूल लेकर के प्रार्थना। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः हे अनाकं महिमानं सदन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। चार परिक्रमा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो राम कृष्ण देव की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरुजनों की, इष्ट देवताओं की, कुल देवताओं की, ग्राम देवताओं की, स्थान देवताओं की, वास्तु देवताओं की, समस्त तीर्थों की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।